पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा आतंकियों के मददगारों को नहीं छोड़ेंगे, उठाएंगे ठोस कदम, आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, करीब घंटे भर दोनों के बीच हुई चर्चा। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का किया दौरा, पर्यटकों से की बात, सभी से कश्मीर आने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों को दिया भरोसा, कहा चिंता और डरने की जरूरत नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान से युद्ध का फैसला पीएम मोदी को लेना है, हमने 35 साल आतंक के साए को देखा। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया। आरिफ मोहम्मद खान बोले, बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा, कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाया दम, 30 अप्रैल से चल रहे एक्सरसाइज पोस्ट शेयर कर कहा, दुश्मन कहीं हो खोज के मारेंगे, ऊपर नीचे और लहरों के पार ढूंढ कर मारेंगे। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 85V शोराट मिसाइल खरीदेगी भारतीय सेना, 48 लॉन्चर और 48 नाइट विजन साइट भी करेगी डील। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक, हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया, कहा आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज, कहा कितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है और हमेशा रहेगा। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास, कहा मामले में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम साथ हैं। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत ने पीएम शहबाज शरीफ से की मुलाकात, भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर हुई चर्चा। चीनी राजदूत ने दोनों देशों से शांति बरतने की अपील की, कहा पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को समझता है चीन। चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर हमलावर हुई बीजेपी, कांग्रेस को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बताया, कहा इनके नेताओं का बयान पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के लिए ऑक्सीजन है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी चरणजीत चन्नी पर भड़के, कहा कांग्रेस के लोग हमेशा देश के साथ गद्दारी करते हैं। अपने बयान पर चरणजीत चन्नी ने दी सफाई, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, सिर्फ पाकिस्तान पर एक्शन की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस का दौरा रद्द किया, 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड में नहीं होंगे शामिल, पाकिस्तान से जारी तनाव के चलते फैसला। चेन्नई से श्रीलंका के भंडार नायके एयरपोर्ट पहुंचे विमान की ली गई तलाशी, पुलिस को पहलगाम अटैक के संदिग्ध के सवार होने की मिली थी सूचना। जल संकट पर हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कांग्रेस, INLD, JJP और आप के प्रतिनिधि हुए शामिल। बैठक के बाद बोले हरियाणा के सीएम सैनी, संविधान की शपथ लेकर भी पंजाब के सीएम असंवैधानिक काम कर रहे। पंजाब सरकार पर बरसे सीएम सैनी, कहा पानी पंजाब का नहीं देश का है जो हिमाचल से होकर आता है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा पंजाब को पानी रोकने का हक नहीं, पंजाब सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। BBMB की बैठक में शामिल नहीं हुई पंजाब सरकार, कल केंद्र ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी की दी थी सलाह। जल विवाद के बीच सीएम भगवंत मान का विवादित बयान, कहा पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाते हैं, हम अपना पानी बिना रजामंदी के कैसे दे दें। पंजाब हरियाणा जल विवाद में आप भी कूदी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले भगवान ने सिखाया सबक, सीएम सैनी बार बार दिल्ली के हिस्से का पानी रोकते थे। हरियाणा की जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी बोली, मान सरकार पानी पर राजनीति कर रही है, हरियाणा का हक छीना जा रहा है, पानी के मामले पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। JJP नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। पटना में कल महागठबंधन की तीसरी बैठक होगी, राजद, कांग्रेस, VIP और लेफ्ट पार्टियों के नेता चुनावी रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। पटना में RJD की अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली, तेजस्वी यादव बोले बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में है। तेजस्वी यादव की बिहार के अति पिछड़े समाज से अपील, का एक मौका दीजिए, नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा बिहार में अब परिवारवाद नहीं चलेगा, लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। नित्यानंद राय ने जताया भरोसा, कहा बिहार की जनता ने 100% NDA की सरकार चुन ली है। बिहार के मोतिहारी में VIP चीफ मुकेश साहनी की रैली में हंगामा, मछली भात खाने के लिए कार्यकर्ता आपस में भिड़े। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का RJD पर अटैक, कहा इनका एजेंडा सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। जाति जनगणना के फैसले के बाद तेजस्वी यादव की पीएम मोदी को चिट्ठी, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले जाति जनगणना समय की मांग थी, इससे गरीबों और पिछड़ों का कल्याण होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई बात। कांग्रेस ने मणिपुर में नए सिरे से चुनाव की मांग की, कहा राष्ट्रपति शासन के बावजूद स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले अंगोला के प्रेसिडेंट, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अंगोला के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। कल केरल में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ये बढ़िया उदाहरण है देश के विकास के लिए हम कैसे साथ काम कर सकते हैं।
शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने पूरी मस्जिद को माना अवैध, पूरी मस्जिद गिराने का आदेश। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, वक्फ बोर्ड साबित नहीं कर पाया, विवादित जमीन पर उसका मालिकाना हक है। संजौली मस्जिद पर कोर्ट के फैसले का हिमाचल वक्फ बोर्ड ने किया विरोध। कहा, फैसले के खिलाफ जाएंगे सेशन कोर्ट, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। नीट परीक्षा में धांधली की वजह से नेशनल मेडिकल कमीशन का एक्शन। 14 छात्रों का एडमिशन हुआ कैंसिल। 26 MBBS छात्रों को किया गया सस्पेंड। बेंगलुरु में सिंगर सोनू निगम पर FIR दर्ज। कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। NIA ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के वॉइस और हैंडराइटिंग के सैंपल लिए। पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने हुई प्रक्रिया। हरिद्वार में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वर्कशॉप। CM पुष्कर धामी बोले, ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लोग इस पर भ्रम फैला रहे। जोशीमठ को भूकंप से सेफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 291 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। CM धामी ने जताया आभार। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। फूलों से सजाया गया है पूरा मंदिर। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। तय समय सीमा में विवादों को हल करने के निर्देश। बाल विकास विभाग के साथ CM योगी ने की बैठक। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से लिया अपडेट। दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को दी मंजूरी। CM रेखा गुप्ता बोली, सभी 1677 स्कूलों के फीस पारदर्शी तरीके से होगी कंट्रोल। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, स्कूल फीस एक्ट बनाकर स्कूलों की मनमानी के रास्ते बंद किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन वर्क का लिया जायजा। कहा, विकसित भारत के लिए रेलवे स्टेशन विकसित होना जरूरी। राजस्थान के अजमेर में 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, अवैध रूप से रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा। 10 साल से भारत में घुसपैठ करा रहा था आरोपी। पैसा लेकर बांग्लादेश से लोगों को भारत लाकर बसाता था। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहे संभल के सीओ अनुज चौधरी का तबादला। चंदौसी के सीओ बनाए गए आलोक कुमार को संभल की मिली जिम्मेदारी। गोवा के शिरगांव में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। शिरगांव भगदड़ मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। गोवा CM बोले, उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के CM नीतीश कुमार ने PMCH पुनर्विकास परियोजना फेज 1 के तहत 1117 बेड वाले अस्पताल का किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में मदरसा के मौलवी फजल शेख को SOG ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्शन आया सामने। सोमवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकती हैं CM ममता बनर्जी। TMC विधायक मनीरुल इस्लाम ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक नक्सली हुआ ढेर, 8 लाख रुपए का इनामी था। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर ओडिशा के मंत्री की दो टूक। पृथ्वीराज हरिचंदन बोले, महाप्रभु जगन्नाथ का धाम एक ही है, किसी अन्य स्थान को जगन्नाथ धाम नहीं कहा जा सकता। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संबित पात्रा। बीजेपी चीफ JP नड्डा ने तमिलनाडु के वेलोर में श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर का किया दौरा, पूजा कर लिया आशीर्वाद। पश्चिमी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा हुई सख्त। रेलवे पुलिस ने की पेट्रोलिंग, लोगों के सामान की तलाशी ली। भोपाल में गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान का शॉट एनकाउंटर। SI से पिस्टल छीनने की कोशिश भी की थी। फरहान को गोली लगने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बोले, पैर में क्यों छाती में गोली मारनी चाहिए थी, ऐसे लोगों को कहीं भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के जसपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में आग, लाखों का माल जलकर खाक हुआ। सुहास शेट्टी मर्डर केस में 8 आरोपी गिरफ्तार। सफवान गैंग से जुड़े हैं सभी आरोपी। सुहास शेट्टी हत्याकांड को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, एंटी कम्युनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाड़ी चोर गैंग के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। महज 20 सेकंड में चुरा लेते थे कार। 15 लग्जरी कार बरामद। संभल हिंसा का आरोपी शारिक साठा और उसका भतीजा निकला गैंग का मास्टरमाइंड। दोनों दुबई से चला रहे थे नेटवर्क। पुलिस ने शारिक साठा और उसके गैंग पर मकोका लगाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 4 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस मिले। MP की गुना पुलिस ने 16 बंधुआ मजदूरों को किया रेस्क्यू। मामले में 12 लोग आरोपी, 9 को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक महिला और उसकी 3 बेटियों ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस सुसाइड की वजह पता लगाने में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाशों के हौसले बुलंद, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे। पुलिस ने पुरानी रंजिश का मामला बताया। लखनऊ के गंगानगर में एक फैक्ट्री में लगी आग, एक कार चपेट में आई। यूपी की सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर्स की कराई परेड। कोतवाल ने दी चेतावनी, शांति से रहें, अपराध से रहें दूर। MP के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत। शहर के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को हुआ नुकसान। राजस्थान के झालावाड़ में डंपर और जीप की जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल। 3 घायलों को कोटा ट्रांसफर किया गया। रूस ने यूक्रेन से जताई उम्मीद। कहा, विक्ट्री डे परेड के पहले करें युद्ध विराम, इससे लॉन्ग टर्म सीज फायर की मंशा का पता चलेगा।